नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हाल ही में न्यूज़ में अभी आया हुआ है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम बहुत पहले लॉन्च किया गया था, लेकिन वापस से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। विषय क्यों बना हुआ है मैं बता दूंगा, और क्या है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम पूरे अच्छे तरीके से कवर अप कर दूंगा। तो पहले मैं चाहता हूं कि आप उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां पे करंट अफेयर वगैरह पूछे जाते हैं, तो उनका हार्दिक स्वागत है। तो जब भी हम किसी गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करते हैं तो मेनली हमारा जीएस पेपर 2 ही सामने आएगा। जीएस पेपर 2 जो टॉपिक्स कवर करेगा गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। तो हाल ही में न्यूज आ रही है, और न्यूज क्या आ रही है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज किया गया है। रिपोर्ट किसके ऊपर रिलीज किया गया है? रिपोर्ट रिलीज किया गया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के ऊपर में। और इस रिपोर्ट में साथियों यह बताया जा रहा है कि यह जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा लोकल एरियाज को डेवलप करने के लिए, यह बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है। इससे ज्यादा इफेक्टिव प्रोग्राम लोकल एरियाज को डेवलप करने के लिए नहीं हो सकता है। यह बात किसके द्वारा कहा जा रहा है? यह बात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा कहा जा रहा है। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का मतलब क्या होता है? देखो साथियों, जब भी हम शब्द इस्तेमाल करते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, हम यह शब्द इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अगर हम इस तरह के शब्द का प्रयोग करेंगे कि यह डिस्ट्रिक्ट अंडर डेवलप्ड है, या यह डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड है, या यह डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत ही अ, अलग किस्म का है, या कोई ऐसे तरह के शब्द का प्रयोग करना जिससे वहां के जो जनता जनार्दन है उनके मानवता को ठेस पहुंचे। क्योंकि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वो उससे जुड़ाव महसूस करता है, और उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में अगर भारत सरकार के द्वारा या किसी के भी द्वारा यह कहा जाता है कि ये ऐसा है, या लोग उसके डिस्ट्रिक्ट को ऐसा वैसा ना कहें, इसके लिए इन सब शब्दों को हटा के भारत सरकार के द्वारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है, ताकि हम इस तरह के शब्द का प्रयोग ना कर सकें कि वो बैकवर्ड है या अंडर डेवलपमेंट है। तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो प्रोग्राम है, ये भारत सरकार यानी नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। नीति आयोग क्या होता है साथियों, जाके पढ़ लीजिएगा। मैंने बहुत पहले भी पढ़ा चुका है। आपको आई बटन के पास लिंक दिख रहा होगा, देख लीजिएगा इसके बाद कि नीति आयोग क्या है, नीति आयोग के काम क्या होते हैं। तो 2018 के अंदर में ही नीति आयोग के द्वारा क्या किया गया है, लॉन्च किया गया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के ऊपर में। इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का जो इंपॉर्टेंस था, यानी जो एम था, वो यह था कि हम क्विक और इफेक्टिव वे में, यानी जल्दी और इफेक्टिवली वे में क्या कर सकें, 112 डिस्ट्रिक्ट को पूरे भारतवर्ष के अंदर में ट्रांसफॉर्म कर सकें, यानी अंडर डेवलप्ड से उनको डेवलप कर सकें। तो इसको डेवलप करने के लिए 3C का प्रयोग किया गया। 3C का प्रयोग किया गया, और 3C क्या थे? कवरेज, कोलैबोरेशन और कंपटीशन। यानी जो डिस्ट्रिक्ट क्या, जो अंडर डेवलप है उन तक पहले जाना, यानी उनको कवर अप करना। उसके बाद जितने सारे भारतवर्ष के अंदर में जो भी डिस्ट्रिक्ट अंडर डेवलपमेंट है, उनमें एक तरह का कोलैबोरेशन बैठाना, और कोलैबोरेशन बैठाने के बाद उनमें कंपटीशन कराना। कंपटीशन कराने के बाद एक मंथली डेल्टा रैंकिंग निकालना, किसके ऊपर में? जो फोकस एरियाज रहेंगे, जैसे एजुकेशन, हेल्थ न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सब के ऊपर में भारत सरकार के द्वारा एक रैंकिंग दी जाती है, दैट इज मंथली डेल्टा रैंकिंग। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो भी अंडर डेवलपमेंट गांव हैं या डिस्ट्रिक्ट हैं, वो इन सब एरियाज पे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और उनका ओवरऑल क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये चीजें कब निकल के आई? जब हम मंथली डेल्टा रैंकिंग कर रहे थे। तो मंथली डेल्टा रैंकिंग करने के बाद ही हमें चीजें सामने निकल के आई कि हम जो प्रोग्राम चला रहे हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, वो इफेक्टिव है या फिर नहीं। तो
हम ये जो मैंने कहा कि साथियों कि इन एरियाज के ऊपर में हमें क्या करना है, फोकस करना है, यानी इन एरियाज पे हमें क्या करना है, विशेष ध्यान देना है। अब जो इंडिकेटर्स है ना वो 29 की के ऊपर निकलेंगे, 29 की, यानी 29 की जो 29 सॉरी माफ कीजिएगा 49 की जो है साथियों, ये आपका जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है ये 5 ही इंडिकेटर्स के अंदर में आएगा। ओके, जैसे ये जो 49 की है ना वो कवर करेगा 5 इंडिकेटर को। आप समझिए कैसे, जैसे मानिए मैं कहता हूं हेल्थ और न्यूट्रिशन, तो हेल्थ और न्यूट्रिशन के ऊपर में बहुत सारे कीज हो सकते हैं, 12 कीज हो सकते हैं, 15 कीज हो सकते हैं, 20 कीज हो सकते हैं, लेकिन 20 की जो है वो एक इंडिकेटर पे है, यानी उसका कॉमन एजेंडा है हेल्थ और न्यूट्रिशन। समझ में आ रहा है? नहीं समझ आ रहा तो फिर से बता देता हूं। जो 49 की है वो 49 की को जब एक जगह इकट्ठा करेंगे तो हमें 5 इंडिकेटर्स मिलेंगे। वो 5 इंडिकेटर कौन कौन से हैं? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 5 की के यानी इस 5 इंडिकेटर के ऊपर में 49 की तय होंगे कि ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वास्तविक में आप जब चीजों को समझेंगे तो आप ये चीज पाएंगे कि जो इंडिकेटर्स है वो इंडिकेटर्स क्या है, आपका एरियाज ऑफ फोकस है। ओके, जो हमारा फोकस एरिया है ना वास्तविक में यही इंडिकेटर्स है। तो ये चीजें सामने निकल के आती हैं। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाने का महत्व क्या है, भारत सरकार को क्यों ऐसा लगा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाना चाहिए? तो इस किसी भी चीज प्रोग्राम को चलाने के पीछे कई सारे कारण होते हैं। तो उसमें जैसे इसमें देखा जाए कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में वो पहला कारण कौन सा था, तो पहला कारण था इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी जो भारत सरकार का लाइन है क्या, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस चीज को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा यह प्रोग्राम चलाया गया ताकि हम अपने सिटीजन का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा सकें। और जब लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली ये पता चल जाता है कि आप ग्रोथ कर रहे हैं। ओके, उसके बाद कॉम्पिटेटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म डेवलपमेंट करना, यानी हर एक स्टेट को अपना सबसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट चुनना होगा। जब वो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट को चुन लेंगे तो जो अंडर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट्स होंगे उनसे उनको कंपटीशन करवाएंगे, यानी उनमें बताएंगे कि इस डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन अच्छा है, इस डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन अच्छा नहीं है। तो इससे ये चीजें सामने आएगी कि उनको किन किन एरियाज पे ज्यादा काम करना है। हो सकता है कहीं पे एजुकेशन ही खराब हो, स्किल डेवलपमेंट हो लेकिन रोजगार ना हो। आ रहा समझ में? तो ये कंपटीशन करने पे चीजें सामने में आएंगी कि जरूरत क्या चीज का है, उनको भारत सरकार क्या चाहती है कि जरूरत क्या चीज है। तो ये चीज को जानने के लिए हम क्या करना चाहते हैं, कॉम्पिटेटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लगाना चाहते हैं। दूसरी बात, सोशियो इकोनॉमिक्स थीम्स पे काम करना, यानी बेस्ट प्रैक्टिसेस करना ताकि हमारा इंप्रूवमेंट हो सके। और जब हम ओवरऑल इंप्रूवमेंट करेंगे, यानी भारत का जब ओवरऑल डेवलपमेंट होगा तो हमारे क्या है, सॉरी यूनाइटेड नेशन के द्वारा 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे गए हैं। जिनको नहीं पता है जाके जरूर पढ़िएगा कि 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं। उन 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए हमें बेसिक यूनिट से शुरू करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको बोलते हैं कि अगर आप अपने घर को मजबूत करना चाहते हैं तो वास्तविक सा बात है कि अपने पिलर को मजबूत करना होगा। जब आपका पिलर मजबूत होगा तो आपका घर मजबूत होगा। तो हमारा पिलर क्या है, हमारे भारत देश का पिलर क्या है, वो की फैक्टर्स जहां पे भारत क्या मांग रहा है, विकास मांग रहा है। और उस विकास एरिया पे हमें क्या करना होगा, जाके काम करना होगा ताकि जो हमारे यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखा गया है, जिसपे हम लोग ने साइन किया है कि हम अचीव कर लेंगे, तो उस चीज को हम तभी पूरा कर सकते हैं जब हम छोटे छोटे चीजों पे क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो इसी चीज को ध्यान में रखने के लिए ये कुछ महत्व है जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के द्वारा चलाए गए थे। तो आप मेंस का एक क्वेश्चन ले लीजिए कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा, ये एक तरह का सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को सामने लाएगा और साथ ही साथ जो इनइक्वालिटीज है डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में भारत के अंदर में, जैसे कहीं पे एसी लगा हुआ है डिस्ट्रिक्ट के अंदर में और कहीं पे क्या है, पीने का पानी तक नहीं है, तो इस तरह के इनइक्वालिटीज को क्या करेगा, इक्वालिटी में कन्वर्ट करेगा। तो मैंने सिग्निफिकेंस बता दिया आपको, इंडिकेटर्स बता दिया कि इस इंडिकेटर पे नापेंगे हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को। मंथली डेल्टा रैंकिंग दी जाती है, 3C इस्तेमाल किया जाता है, नीति आयोग के द्वारा चलाया गया था 2018 में और ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। इसकी इंश्योरिटी किसके द्वारा की गई, इसकी इंश्योरिटी की गई यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा।
तो न्यूज़ साथियों मैंने कवर कर दिया पूरा यूनाइटेड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या होता है ये बता दिया। और भी और तो इसमें कुछ बचा नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है। तो बस और मैं चाहता हूं कि आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत सारे स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं। दूसरी बात कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम तो मैंने बता दिया, और भी तमाम तरह की न्यूज़ेज अगर चलेंगी तो मैं उनको कवर अप कर दूंगा। इकोनॉमी की क्लासेस मैंने शुरू की है, अगर उस पर खास रिस्पांस नहीं दिखा गया आपके द्वारा तो मैं फिर उसे बंद कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है एक स्लाइड को बनाने में, फिर खुद उसको प्रिपेयर करके खुद पढ़ाने में, फिर खुद अपलोड करने में, फिर आपके द्वारा अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस कॉमेंट का जवाब देने में। तो इन सब चीज़ को अकेला मैनेज करना इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। उसके बाद अपने जीवन में भी मुझे बहुत सारे काम है उनको करना है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साथियों मैं यही चाहता हूँ कि आप प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए, जिस तरह आपने अभी तक बनाए हुए हैं इसी तरह आप सपोर्ट करते रहिए। और भी तमाम तरह की क्लासेस आपको मिलते रहेंगी, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन को दबा देना है। और भी कोई क्लासेस आपको चाहिए, कोई टॉपिक आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ओके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।